हो जाए। idioms and phrases मेरी दुआ, चलो ठीक है, मेरी दुआ ऐसी बन गिरेगी फिर तो। चलिए नाइस। Strange person. यस, अब देखो idioms and phrases जैसे हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत याद रहना शुरू हो रहे होंगे ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ कल। आई मीन नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे क्वेश्चंस और डायरेक्ट याद ना हो, बट स्टिल ऑप्शंस देख के आई गेस इजी रहेगा थोड़ा सॉल्व करना, है ना। तो इसके इस तरीके से पढ़ते रहना, इट्स गुड। ठीक है, ही इज अ क्वीर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। तो क्वीर, एक्चुअली क्वीर हम लोग स्ट्रेंज के लिए ही बोलते थे वैसे भी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यस, अ स्ट्रेंज पर्सन। Strange. यस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, इज द पेन, a strange person. Next is the involvement of a teacher in the scheme of education proved to be a mare's nest. Unsuccessful. No, the involvement of teacher in the scheme of education proved to be a mare's nest. इसके लिए बोलेंगे is a false invention. ठीक है, a mare's nest, mare तो वो होता है ना, like that animal should किसकी तरह होता है वो, हॉर्स की तरह ना, हॉर्स और डोंकी की तरह होता है, उसी के बीच का कुछ होता है मेयर, उसके लिए बोलते हैं गेस। ठीक है, तो मेयर नेस्ट, उनको नहीं बोलते किसी के देखिए, आई थिंक हॉर्स के बच्चे को या फिर कुछ इस टाइप से सिमिलर। हॉर्स के, अच्छा हॉर्स के इज कॉल्ड मेयर ना। ओके ओके ओके, हॉर्स यस, यस, हॉर्स का केज को बोलते हैं मेयर। ठीक है चलो, ठीक है, तो यस उसके लिए नेस्ट बनाना है, मेरे ख्याल से वो इसी तरीके से कनेक्ट किया गया होगा से, अ मेयर्स नेस्ट, अ फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है, ऑफ कोर्स नेस्ट में तो नहीं रहता, उसे भी कैनल में रखा जाएगा, उसके लिए छोटा कैनल बना देंगे, ऐसा हो सकता है। कैनल, स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल बोलते हैं ना। Exactly. हाँ, stable. हाँ स्टेबल, वैसे अगर अगर मेयर छोटा है तो कैनल में भी रह सकता है थोड़ी देर। ठीक है, हाँ तो स्टेबल बोलते हैं हॉर्स के लिए, यस। ठीक है, तो मेयर्स नेस्ट इज अ फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट, Chandu used very ugly words against his uncle. He threw down the gauntlet before him. Gauntlet से मेरे को थानों से याद आता है हमेशा। Threw down the gauntlet, abused and insulted, threw the challenge, behaved as an important person or put conditions. A वाला. नहीं, थ्रू अ गॉन्टलेट का मतलब है कि किसी को आर्गुमेंट के लिए चैलेंज करना। ठीक है, टू डिक्लेयर और इशू अ चैलेंज, यस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू द चैलेंज, यस। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसने भी उकसा दिया बेसिकली कुछ करने के लिए, ऐसा। यस, टू थ्रू द चैलेंज। नेक्स्ट, the present undergraduate syllabus leaves very little elbow room for teachers to be innovative. Freedom to act. Yes, this is very nice. I mean, we can use this one. So काफी अच्छा लगा मेरे को, elbow room. ठीक है, there is very little elbow room. It's like very little freedom to act. मतलब खुद करने के लिए कुछ काम नहीं, है ना? तो ये ऑप्शंस कौन बनाता है ये? अच्छा, ये तो प्रीवियस ईयर्स ही है ना? हाँ, ऑप्शंस कौन बताता है, मतलब ये वाले ये ऑप्शंस हमेशा इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एक तो बिल्कुल कुछ एक रूम फॉर एल्बो ना, इसके लिए रखने के लिए। ठीक है, अच्छा रूम का मतलब यहाँ पे एक्चुअली रूम नहीं है, रूम उसके लिए बोलते हैं ना, स्पेस। ये सुना होगा ना। हाँ, जैसे जैसे एक चीज होती है, जिससे अगर हम लोग बोलते हैं किसी जैसे वो अपने यूज सुना होगा इसका, जैसे अगर व्हाट, रूम फॉर थॉट। रूम फॉर थॉट, रूम फॉर थॉट, अच्छा हाँ, मतलब इसके लिए ऐसे बोला जा सकता है ये। मैं बस ये बता रहा हूँ, जैसे रूम, ठीक है, अगर जैसे अगर बोल रहा हूँ आप कार में बैठे हो और एक इंसान को और बैठा है, तो हम बोलते हैं देयर इज देयर एनी स्पेस। तो स्पेस बोलना सही सही नहीं होता, इज देयर रूम फॉर वन, इस तरीके से बोलते हैं। अगर कार में हो और आपको पूछना है किसी एक इंसान की और जगह है, तो आप बोलते हो रूम फॉर, इज देयर एनी रूम फॉर वन। ठीक है, मेक रूम फॉर वन, तो मेक स्पेस नहीं बोलते हैं, मेक रूम फॉर वन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रूम का मतलब है कि एक जगह जहाँ पे मतलब एक इंसान को और अकोमोडेट किया जा सके उस जगह में,
सब यूज करते हैं हम लोग। गॉट इट? Yes, sir. या चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The member of the group were at odds over the selection procedure. In dispute. Yes, क्या हो जाएगा? Yes, Dispute. ठीक है, in dispute मतलब they agree नहीं कर रहे थे एक साथ, एक चीज पर agree नहीं थे, yes, in dispute, बिल्कुल सही। There is no love lost between the two neighbors. Love lost नहीं होता, love lost बोलते हैं generally मेरे हिसाब से तो, love lost, no love was lost between them. There is no love lost between them, ये बहुत बड़ा सुना है लोगों को बोलते हुए। No Love relationship. क्या होगा? क्लोज फ्रेंडशिप लग रहा है। नहीं 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 नहीं। The option. Intense dislike. There is no love lost between them. इसका मतलब है कि मतलब कुछ था ही नहीं जो लॉस्ट हो गया, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। लव लॉस्ट का मतलब, नो लव लॉस्ट का मतलब होगा कि दे डू नॉट लाइक ईच अदर, मतलब पसंद करते ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी ये बोला जाएगा देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीस टू पर्सन, इसका मतलब है Tense dislike. ये सी लग रहा है लव हेट रिलेशनशिप, लेकिन लव हेट रिलेशनशिप नहीं है। जब भी आपको ऐसा दिखाना हो ना कि ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते नहीं थे कभी भी, मतलब उनके बीच में दुश्मनी जैसी थी, लाइक जैसा कोई था ही नहीं, दो पड़ोसी है या कोई भी है, तो यू फॉर इंटेंस डिसलाइक वी यूज लव लॉस्ट। ठीक है, देयर इज नो लव लॉस्ट। करेक्ट, तो याद रखना बस, नो लव लॉस्ट मींस dislike for that person. नो हो सकता था, क्या हो सकता था? तो यही होगा, मैंने सर्च कर लिया। अच्छा सर, सर्च कर लिए, चलो ठीक है। ये गॉट इट, तो इट्स बी, इंटेंस डिसलाइक, मतलब अभी दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं उनके बीच में ऐसा। I did not, अच्छा नो लव हेट रिलेशनशिप, अच्छा हाँ ये ओके, हाँ मतलब वैसे भी कुछ भी नहीं है, ऐसा था, दुश्मनी ही दिखाता है बेसिकली, इसलिए वो बोला गया। I did not mind what he was saying, he was only talking through his hat. Yeah, Talking through ignore his it. hat. सर नॉनसेंस हो सकता है। Talking हाँ, he was nonsense. only talking through his head, yes. पता है, he was only talking through his head का मतलब he was not using his mind, ठीक है? He was Using his just talking brain. nonsense. हाँ, अभी ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो, केवल अभी हेड इस्तेमाल कर रहा है, हेड में तो ब्रेन माइंडलेस टॉक। ठीक है, तो यस, टॉकिंग नॉनसेंस या माइंडलेस या स्टूपिड, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इट विल बी अ फेदर इन योर कैप। यस, बहुत बस हो गया वाला एडिशनल अचीवमेंट। Yes. हाँ, फेदर इन योर हैट, ठीक है, फेदर इन योर हैट भी बोलते हैं, फेदर इन योर कैप भी बोलते हैं, इट्स लाइक एडिशनल अचीवमेंट, ठीक है, सही, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज, if you rub him the wrong way he is bound to react. Rub him the wrong Annoy way, him. ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऐसा है ना कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का, क्या हो जाएगा? Annoy him. Annoy him, him. yes, हाँ ठीक है, annoy him, if you rub him the wrong way he is bound to react. सर रॉन्ग से ही लाइक वी कैन मेक आउट। हाँ, yes, कि annoy वाले सेंस में ही है। There was opposition to the new policy by the rank and file of the government. By Ordinary rank and members. file, by rank and Ordinary file, members. yes, correct, ठीक है, by My rank and God, file sir, as in सुबह ये मैंने पढ़ा। सी, मैंने बोला था चीजें रिपीट होती हैं और मिलती हैं सामने, और अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। लेक्चर चढ़ती आता है एग्जाम में। यस, अगर हम ऐसे ही लगातार चीजें पढ़ते रहते हैं तो चीजें मिलनी शुरू होती है फिर, जो भी हमने पढ़ी है। तो बाय रैंक एंड फाइल मींस ऑर्डिनरी नंबर्स, यस। वी शुड गिव अ वाइट वर्ड टू बैड कैरेक्टर्स, इजी है ये वाला। Away from. हाँ, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है, मतलब दूर रहना इन चीजों से। वी शुड गिव अ वाइट वर्ड टू बैड कैरेक्टर्स, दूरी So रखो what इनसे। is the meaning of birds? Both here. Of what? BERTH, birth. बर्थ, बर्थ वैसे हम लोग इसमें ट्रेनर बोलते हैं, सीट को बर्थ, तो यहाँ पे मतलब है कि वो वाला बेसिकली birth है स्पेस ये, है। okay.
हाँ तो मतलब वैसे भी स्पेस से मतलब होगा ना, वाइड बर्थ देना, लाइक थोड़ी सी वाइड जगह दे दो उसके लिए Space. ऐसा। यस, स्पेस। हाँ, Wade had to search high and low before he could E find होगा his sir. scooter key outside. ठीक है, Everywhere. everywhere high and low is like you are searching everything high and low, मतलब हर जगह देख लिया अभी। He find his keys outside. उसे बाहर मिल गई उसे। You may rush from pillar to post, but you stand no chance of getting what you want without a bribe. Oh God. B होगा, rush in all directions. Rush in all directions. Yes. ठीक है, मतलब सब जगह देख लिया क्या? Wait. From pillar to post. हाँ, rush in all directions, suffer much harassment. Yes. ठीक है। अभी ऐसा होता है कि बोलना नहीं चाहिए, बट ना हमेशा ध्यान में वही गवर्नमेंट जॉब वाली चीजें ध्यान में आती है, सिर्फ ड्राइव और ये सब कुछ। Rush in all directions, suffer much harassment. Although this is like very unfortunate कि इस चीज से इसी को रिलेट कर पाते हैं, ऐसा होता है। But what to do? सच्चाई है। We should guard against our green-eyed friends. सुना होगा? B jealous. Jealous, yes. है ना, बोलते envy, envious green। अगर किसी के लिए बोलते हैं he turned envious green, ये बोला जाता है अगर कोई एकदम jealous हो गया किसी चीज से, he turned envious green, तो envy लिखते हैं। ठीक है, envy के लिए, envy करने के लिए, jealous करने के लिए we use this word green-eyed. Raul fought tooth and nail to save his company. With all one's resources or energy. Yes. क्या पूरी ताकत लगा देना? Yes. With all one's resources or energy. Correct. The popularity of the yesteryear's superstar is on the wane. Growing less. Growing less, yes. ठीक है, on the wane, wane का मतलब भी to decrease या कम होना होता है। Yes, हाँ, yes, good afternoon संदीप, बहुत आराम से आते हो क्या? क्या होता है? अगर बहुत आराम से आते हो, slowly। नहीं सर, 2 दिन से जरा लेट हो जा रहा है, थोड़ा घर काम। अच्छा, अभी लॉकडाउन लगोगे बाहर तो क्या होता है? अगर अभी तो लॉकडाउन लगवाए ना, वहाँ पे भी नहीं, क्या चल रहा है? लॉकडाउन सर वही चल रहा है। आफ्टरनून इधर वो भी नॉर्मल आफ्टरनून में बंद करवा रहे दुकानें। वही मैंने सोचा थोड़ा घर का सामान जमा करके रख लूं, वापस ना मिले। कहाँ पर? मुंबई होगा ना शायद। मुंबई। हाँ, वैसे चलो ठीक है, इतना ज्यादा उस तरीके का नहीं होना चाहिए, पहले जैसा तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है। हम लोग का तो नाइट कर्फ्यू लग गया, मतलब नाइट कर्फ्यू तो दिल्ली में भी लग गया ना। हाँ, दिल्ली में तो लगा हुआ है। दिल्ली में the sight of the accident made my flesh creep. अगर हम किसी भी चीज के लिए बोलते हैं it gives me creeps, है ना, किसी भी चीज के लिए बोलते हैं it gives me tension या frightened, मतलब मेरे को भी अजीब तरीके का डरा देता है। हाँ, तो आप यूज करते हैं yes, it gives me creep. अच्छा, made my flesh creep, made my skin creep, ये भी बोलते हैं, और it gives me creep ऐसा ही बोलते हैं, डरा देने को, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा। chills in my spine भी बोलते हैं ना? क्या? हाँ, chills to my spine, yes, chills down the spine, ऐसे ही बोलते हैं। To go overboard, ये सुनने से पता चल रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही आगे, to do too much of something, ठीक है, yes, go overboard, to do too much of something. From the horse's mouth, ये हमने पहले भी डिस्कस किया क्लास में ना। From an authoritative or dependable source. Yes, अगर हमने कोई भी न्यूज़, I heard this from the horse's mouth, from an authoritative or dependable source. वो हॉर्स से क्यों लिंक किया गया इसको? पता नहीं क्यों, मतलब नहीं, हॉर्स हर जगह रहता है क्या? हॉर्स को लेने का क्या? सर उसका मुंह बड़ा है इसलिए। काफी बड़ा है। हाथी आना चाहिए ना। ठीक है, कैमल भी आ सकता है यहाँ पे, कैमल के ऊपर कहाँ बनती है?
हॉर्सेस ऑल दिस टाइम मे बी हॉर्सेस ऐसा होता है कि हो सकता है जो मास्टर हो वो हॉर्स के साथ ही घूमने गया हो नहीं, पहले हॉर्स जैसे ऑफिशियल्स होते थे हॉर्स पे कहते थे, हॉर्स पे ही हॉर्स के घूमते, साथ हाँ रहते थे, उनके सारे वही सीक्रेट्स तो हॉर्स सुनता था। हॉर्स से सुन लिया, मैंने हॉर्स सुना था मैं बहुत एफिशिएंट है ना, क्या है लाइक एफिशिएंट एनिमल है ना एफिशिएंट हॉर्स है। वो। अच्छा ये भी हो सकता है, चलो बहुत सारे कनेक्शंस है मतलब स्टोरी निकालने में तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है तो ऐसा सही कुछ है लायंस माउथ हॉर्स होता तो अच्छा। लायंस माउथ हाँ तब लगता लायंस फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव फिगर ऐसा कुछ। लेकिन वो ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है ना, बहुत हाँ, ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि हाँ चलो लायंस अच्छा ठीक है अथॉरिटी दिखा रहे हैं हमें, चलो राजा के मुंह से सुन के वैसा लग रहा है फिर तो इसका ए होगा बिलीविंग समथिंग take विद something with a Yeah. pinch of salt, yeah take something, yes किसी चीज ये में फिलॉसफी करना but with a doubt, believing something with a doubt, yes, take something सर with a डी नहीं pinch हो of सकता? salt। कौन सा D डी। to lose a certain position, ये नहीं यस सर। इसका ये है तो कोई और कैसे हो सकता है इसे आई मीन पिंच ऑफ सॉल्ट, और छोटा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, एक छोटा सा शेर को भी कहते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ सॉल्ट बहुत pinch सस्ता होता है, और तो उसके ठीक है हिसाब से तो बहुत छोटा सा पोर्शन को भी कहते हैं। लेकिन टेक लिखा है ना यहाँ पे टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टू लूज है यहाँ पे तो Oh. टू लूज अ शेयर पोजीशन, ठीक है तो लूज थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे क्या है यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो थोड़े सॉल्ट, वो सॉल्ट एक्चुअली डाउट है, ठीक है believing something with a doubt, so taking something or take something with a pinch of salt, मतलब खाने में नमक कम है नहीं है। oh yes मीठे में थोड़ा सा खटास, अच्छा संदीप to burn the candle at both ends, ये भी सेल्फ A एक्सप्लेनेटरी लग रहा है ना काफी हद तक, दाल में कुछ काला है to या work hard. संदीप ये A ठीक है मतलब you are eating दाल उसमें थोड़ा सा काला है वैसे ही है कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला कमिट अ कुछ ब्लंडर। डाउट के साथ लेना to burn the candle at both ends, नहीं तो वैसे तो to कमिट अ work ब्लंडर hard. ही होगा क्योंकि कैंडल जलाना हाँ लेकिन टू हाँ वर्क हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट अच्छा इसके लिए टू वर्क हार्ड और अप वेरी लेट इसके लिए ये भी यूज करते हैं ना बर्न मिडनाइट ऑयल, यस सर। है ना बर्न मिडनाइट ऑयल, इसी का मीनिंग भी ये होता है टू बर्न मिडनाइट ऑयल, ठीक है और टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यस सर ब्लंडर मतलब ऐसा है कि दिन रात काम कर रहे हो लाइक अभी दिन में मे बी ऊपर वाला साइड हो गया, दिन वाला नीचे वाला साइड हो गया, रात वाला सब कुछ तो लाइक अगर हम आलू को दोनों साइड से बर्न कर वो जल्दी खत्म हो जाएगी तो ब्लंडर ही हुआ ना, मतलब हम दोनों साइड से हाँ मैं समझ गया था कर इसीलिए मैंने कहा था कि ब्लेंडर तो है चलो ठीक है लेकिन हाँ अगर इसका वीडियो मीनिंग देखे तो वो है ये enjoyed it D कंट्रीब्यूशन, होगा. यस किरत कंट्रीब्यूशन की बात है बिल्कुल सही, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सी। Different ये आखिरी बार opportunities. व्हिच वन टू B वाला B एंजॉय डिफरेंट enjoy व्हाट यू डिड अ सिंगल different. टाइम, यस बेस्ट ऑफ बोथ, ये आखिरी बार सुना था अगर तुमने देखा हो तो वो बोलता है Hannah Montana। हल्क, हल्क बोलता है Hannah Montana कह रही हूँ मैं, हैना आपने तो मोंटाना, देखा नहीं हो। क्या हैना मोंटाना देखा है मैंने, देखा है? है ना मेरे पास अभी भी मतलब मेरे को पसंद थी वो और मेरे पास अभी भी उसका वो है पेन स्टैंड, लाइक कभी पेन स्टैंड था उसमें मैंने मेरे पास इतने सारे स्टिकर्स थे उसके। मतलब मेरे पास हाँ अभी है तब हैना कंपटीशन मोंटाना, होता था स्कूल में नो आई किसके आई पास आई सबसे हैव ज्यादा है। हैना मोंटाना का मेरे पास पेन Lizzie स्टैंड उसका शार्पनर McGuire, इरेजर वो पूरा वो रखा है मेरे पास अभी, ऐसे वो सब भी आता था ना, That's so Raven, हाँ Lizzie McGuire। तो इस टाइम पे हर जो भी कुछ देखते थे बैग वो सबका आता वगैरह। था ना, और वो सबका मर्चेंडाइज आता था। हाँ पार्क ऑफ गर्ल्स से लेके डेक्स्टर्स लेबोरेटरी सबका सब कुछ हाँ मिलता था, ठीक है तो है हैना मोंटाना creativity। का माइली साइरस थी अभी भी आता है वो, डिज्नी हाँ अभी भी डिज्नी आता है। इंटरनेशनल पे। हॉटस्टार अब पे। बस आजकल मैं देखता नहीं, बस पहले मैं जाता था मैं आजकल ऐसे टीवी चला लो तो चल जाता है। या सही है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसमें हल्क बोलता है जब वो हल्क लास्ट वाला देखा है एंड गेम, यस इसमें जब सर। वो देखा है कि हल्क बड़ा हो जाता है तब बोलता है दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यू नो माइंड और पावर वो दोनों चीजें, ओके कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन वो ये संदीप अभी ध्यान मेरे को देंगे।
मुझे पसंद थी कि मेरी देख मेरे को हेना मोंटेज ऐसी पसंद थी, ठीक है, हो सकता है वही क्रश होगा, सब कुछ भी हो सकता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। A, sir. Favorable situation. या अंडर द प्रेटेंस ऑफ एन अनलकी वन, ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ अच्छी चीज आ रही है बुरे रैपर में, ऐसा कुछ। यस, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। A Try ही very होगा hard. शायद। टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग स्पेशली फॉर समवन, ठीक है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ बिल्कुल ऐसा होगा ना, जैसे मैट्रिक्स में उसने बुलेट से बचने के लिए किया था, वैसा कुछ होगा बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो सर यस, ये इज करेक्ट। लिटरल मीनिंग में भी लाइक करेक्ट ही होगा। देखो एक्चुअली कुछ व्हेन होते यू हैं, हाँ व्हेन यू लाइक एक्चुअली इफ यू बेंड ओवर बैकवर्ड्स ऐसे पूरा तो भी इट्स वेरी हार्ड टू डू। वेरी हार्ड टू डू, और स्पेशली अपने लिए कोई नहीं कर रहा, तो भी दिखाने के लिए करते हैं, ये देख लो कितना गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, उसमें भी ठीक है, बिल्कुल सही। लिटरल में भी सही। अरे नहीं देखा, अब 24 तक थे, पार्टी ओवर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स सम। ओके, अच्छा कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और भी ध्यान रखते हैं, जैसे लास्ट कुछ और भी पढ़े हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, सुने? अ बर्ड्स आई व्यू। What Yes, sir. देखना Yes, it's like some महाभारत में था ना कुछ bird's eye view. तो बर्ड्स आई व्यू एक तो हम उसके लिए भी बोलते हैं, किसी चीज को और मतलब किसी चीज का ब्रीफ वो व्यू पूरा नहीं। देखना 360 degree. यस, एक्चुअली बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज को ऊंचाई से देखना, मतलब दूर तक देख पाना, ठीक है। तो ब्रीफ व्यू नहीं होता, एक्चुअली ब्रॉड व्यू होता है बर्ड्स आई व्यू। अगर आप किसी चीज का बर्ड्स आई व्यू ले रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत ऊंचाई से किसी चीज को देख रहे हो, तो फिजिकली भी जैसे आप बोल सकते हो दिस बिल्डिंग ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, तो वाइड ठीक है। व्यू नहीं हो सकता या किसी चीज जैसे को केयरफुली देख। देखो ये तो लिटरल सेंस में आ गया, व्हाट आई फील, ये तो लिटरल सेंस में आ गया, ठीक है। और इसके अलावा बर्ड्स आई व्यू का मतलब है लाइक ब्रॉड व्यू। अगर हम बर्ड्स आई और व्यू सर एक सब्जेक्ट का लेते हैं, हाँ और सर देखो क्या कहते हैं उसे क्या, मतलब किसी चीज को एकदम प्रिस्क्राइब वे में या फिर डिटेल्स में, इन अ नटशेल। क्योंकि जैसे बर्ड्स छोटी चीजें पहचान लेती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो डिटेल में बेसिकली यस, ब्रॉड व्यू कि हर एक चीज पे ध्यान दे पाए हम लोग, उसी के लिए यूज किया हमने, यस ब्रॉड व्यू। और यस प्रीति बिल्कुल सही, इसी तरीके से। ठीक है, तो ब्रॉड व्यू फिजिकल सेंस में भी, और अगर आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हो तो भी बर्ड्स आई व्यू मतलब हम लोग सब कुछ कवर करें उस सेंस में यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। और शॉर्ट में तो हो जाता है, अच्छा स्टोरी को शॉर्ट में बताना इन अ नटशेल, तो सबको पता होगा, है ना, तो पुट इन अ नटशेल, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मेरे को भी एकदम से याद नहीं है, कुछ और भी सोच रहा था मैं। टू गिव कोल्ड शोल्डर, Ignore. मतलब वो टू इग्नोर, इग्नोर, रूड। ठीक है, हाँ ठीक है, इग्नोर समवन। और ये हमने पहले भी बोला था शायद, हिट द नेल ऑन द हेड, किया था ना। हाँ, यस जब अपॉर्चुनिटी हो तब कर लो, ऐसा कुछ। यस, हाँ हाँ हाँ, टू डू द करेक्ट थिंग एट द करेक्ट टाइम, ऐसा, टू डू द राइट थिंग, यस To राइट। wear heart on sleeves. टू वेयर हार्ड ऑन स्लीव्स, टू वेयर हार्ड ऑन स्लीव्स, ये ना क्या होगा रीड इसका? पता नहीं, सर मतलब मुझे याद नहीं आ ये है रहा। क्या मालूम? टू वेयर हार्ड ऑन स्लीव्स, अरे कुछ तो था, मैं भूल गई। if you wear your heart on sleeve, फीलिंग्स you openly show your एक्सप्रेस करना। feelings or emotions rather than keeping them hidden, yes. If you wear your heart on sleeve, इसका मतलब है कि you share your feelings, जो भी कुछ है you show your feelings, ठीक है। तो yes, यही है इसका, बिल्कुल सही।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग कर रहे थे, यहाँ तक हो गया था ना कल? कहाँ गए सब लोग? ये सब लोगों ने यहाँ तक किया था 10th तक? ऑब्फुस्केट। वेट, 12 तक हो गया था भाई, 12 नहीं आगे। इसका क्या नया क्वेश्चन है? वेट, पेज नंबर 21। सो ये पीपीटीज आप लोग बनाते हैं? ये वाले क्वेश्चन ये तो मैं ही बनाता हूँ। यस, ये वाले जो है, ये तो मतलब आई राइट दिस वर्ड्स। क्या मतलब कॉपी लाइक, या पहले वीडियोस बनाओ फिर पढ़ो, फिर वो पेपर है। में। सर बुक वुक लिखो आप भी। हाँ यार संदीप, मैं सोच तो रहा हूँ आई शुड स्टार्ट राइटिंग समथिंग। पीपीटी बनाना इतना जितना भी, बोरिंग है। एक बुक सर आप दे हाँ दो, लेकिन हम लोग खरीद लेते हैं, तो यही तो सब चलेगा। सही लोटस है, वाला मतलब मैं बोलेंगे सोच कि रहा ये हूँ। यूनियन बना रहे, बिजनेस बढ़ा रहे। सही है ना, अच्छी बात है ये। वैसे मैं अभी जितना ज्ञान एकत्रित किया है, आई थिंक, मेरे को लगता है भी, आई थिंक कि मैं एक बुक लिखना शुरू कर सकता हूँ। क्या रेड लॉट, अभी बहुत सारी बुक्स में से और बहुत सारी चीजों से कई बार ऐसा होता है, मतलब इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग भी राइटिंग, कई बार एग्जांपल्स में खुद लिखना पड़ता है मेरे को, बिकॉज़ कभी ऐसा ना ध्यान नहीं आ रहा होता क्या लिखा जाए, तो खुद ही बना दो स्टैम्प एग्जांपल्स। पर सर मैंने पीपीटीज क्वेश्चन, बनाई है, मुझे पता है इतना बोरिंग है पीपीटी बनाना। अरे वो तो कॉलेज में पूछो कैसे मत। बना लेते हो? मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम जैसे नहीं, मेरे ज्वाइन को कर नॉर्मल रखे लगता है ना, वो डेली पीपीटी देते हैं। पिछले 1.5 महीने से मैं डेली पीपीटी बना रही हूँ डेली। है। कहाँ पे? फाइनेंस में इंटर्नशिप ज्वाइन करी हुई है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो डेली पीपीटीज देता है और मैं डेली बना रही हूँ पिछले 1.5 महीने से। बोरिंग ठीक है, अच्छे लगता से है प्रैक्टिस हो काफी। गई फिर जैसे। थक गए। तो मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है काम ही तो है, मतलब यू हैव टू डू सम वर्क, तो तब तक ये चलता है, बाकी तो जब वो तक तुम। पीपीटी डिजाइन करके बनानी है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती ना खाली। हाँ, एक तो बार डिजाइन भी मुझे डाल। मैंने थोड़ी, हाँ, तो एक बार डिजाइन करके बना दी टीचर को। वो मैनेजर को इतनी अच्छी लगी, उसने पूरी टीम की 15-20 मुझे दे दी, कहती सबको सेम डिजाइन करके दो मुझे। वैसे वैसे ही हो गया ना, मुझे अरे बिल्कुल बहुत नहीं आता काम जिसको करना बहुत पड़ अच्छे गया। तरीके से आता है। ठीक है, अब तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, लाइक चुप चुप के मैं ऐसा कर होता है दिया भी तो बहुत दे दिया। सही है कि काम ऐसा करो कि आगे कोई काम ही ना बोले। संदीप, वेरी नाइस, ये मंत्र अच्छा है, लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं करता दोस्त। मेरे पूरी सुंदर सी बैकग्राउंड कलर पूरा कर दी थी, बॉर्डर डाल के दिया, ठीक है, कैसे कर देगा। इफ यू वर्किंग दिस थिंग डजंट वर्क, ठीक है। घर में वैसे चल खाना जाएगा, वाना नहीं घर में बनाना चल सकता चाहिए। है बस। अच्छा, मैं वही करो, ये घर में चल सकता है, कि बाहर नहीं चल पाएगा। जी दो चाइनीज दिन डोंट गंदी वर्क इन चाय रियल लाइफ। बनाओ, मम्मा बोलती है अच्छा मैं ही बना लूंगी, रहने दो। एक्चुअली मेरे से कोई चाय बनाने का बोलता ही नहीं है, मैं चाय सबसे, आई डोंट नो, मेरे को सबसे बेकार काम लगता है चाय बनाना, उससे बनती नहीं सही। और सर इतना बुरा लगता है जब तुम खुद पी रहे हो ना तो बहुत अच्छी चाय बनती है, लेकिन किसी और के लिए बनाओ तो ऐसी बस बन जाती है गंदी सी। बिल्कुल सही। ये मुझे और चाय मैं तो, बनाने में एक बड़ी तो चीज ऐसा आफत था कि आती है। नहीं नहीं, इफ आई एम मेकिंग टी, तो मैं, मेरे को ऐसा था मैं एडिट करते करते बनाता था, पहले टेस्ट किया, नहीं, इट्स गुड, तो आई शुड ऐड समथिंग न्यू, कभी ये लगाओ वो लगाओ, कभी नहीं। कभी लास्ट में ऐसा होता है ना कि नहीं, कौन सी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं सर करना मैं चाहिए था खाना क्या? बहुत अच्छा बनाती हूँ, एक बार था कि हाँ मुझे शेफ बनना है, ऐसा नहीं है। मैं खाना बहुत, मुझे कुछ भी खाना बनाने को बोल दो मैं बनूंगी, लेकिन चाय नहीं बनाते।
अच्छा नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को भी ऐसे एडिट करना पड़ता है, बना रहा हूँ तो फिर ये ऐड करो माइनस करो, लाइक इफ आई हैव टू मेक 1 कप टी आई हैव टू पुट लाइक पूरा मटेरियल 2 कप के लिए, ताकि एक कप में टेस्ट करता हूँ पहले धीरे धीरे, तब बनता है। नहीं सर ऐसा नहीं है, बना सकती हूँ लेकिन वही है कि मन नहीं करता बनाने का। पता नहीं संदीप को क्या, मेरे को शेफ बंदे बोलते, संदीप यार क्या बना रहे हो फिर, अभी क्या लॉकडाउन में यही चल रहा है क्या? यार वो MBA वो चाय कहने की वाला। बात होती है, जब 1 घंटा खड़ पड़ता है ना तब पता चलता है। पिछले लॉकडाउन में तो मैंने बहुत कुछ बनाया था। आई मीन आई मेड अ लॉट बहुत ऑफ बनाया थिंग्स। है, एक मिनट संदीप सारे यार, अभी से एक्सपेरिमेंट। संदीप अभी से पिछला लॉकडाउन बोलना शुरू मत करो, क्योंकि नॉर्मल लॉकडाउन शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है? अभी अगला लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है? तो बस लॉकडाउन बोलो, वैसा ही चाहिए, सुन समझ चाहिए। या लॉकडाउन में मैं भी शेफ बन गया था, मैंने भी बहुत सारी चीजें बनाना शुरू किया था, तो बस पता नहीं कैसे बस बनता रहता था। ये तो सर, चाय बनाना इज वेरी इरिटेटिंग, सबको चाय बनाना मुश्किल लग रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आगे चल के, तो चाय वाला बनना पड़ेगा। MBA वाला तो नहीं, थोड़ा चाय बहुत वाला। प्रियंका, यू हैव गुड चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रधानमंत्री, ठीक है? संदीप या संदीप बता रही क्या क्या बना लेते हो, ठीक है? अच्छी बात है, फिर तो यू लव टू कुक देन, इट्स गुड। No, sir, actually, एक्सपेरिमेंट्स करना। वैरायटी फ्लेवर्स। अरे प्रियंका, यू हैव सम गुड आइडियाज फॉर अ स्टार्टअप लग रहा है यहाँ पे ना। आज सच में कुकिंग I क्लास had some I can food get consumption cooking actually. क्या संदीप? Yeah, actually, I had some ideas for the for business related in food industry, but वो यार तो sponsorship है मुझे ना मिले मेरे ही नहीं, को तो फिर यार सब मिल जाएगा, निकल गया। स्पॉन्सरशिप मिलना इतना मुश्किल काम नहीं होता, पहले से कोई एग्जिस्टिंग हो ना, तो उससे भी शेयर करो, कोई रेस्टोरेंट हो जो जिसमें Yes, जाते हो मेरे पास भी है, मेरे पास रेस्टोरेंट कॉफी का पूरा बनाया था मैंने के साथ। बताओ मेरा कहाँ तो शुरू प्लान भी है बनाने का, खोलने का। बस Exactly like with my sister, I'm having an idea. प्रियंका, Even cafe खोल लेते because I'm good at desserts and all. पता है अभी इतने सारे स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं ना आजकल, देखा होगा कि दिस थिंग दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, अभी दे आर लाइक उनका like टर्नओवर it is बिलियन करोड़ में आता है। Instagram पे ही कुछ कर लो, उससे फेमस हो जाओ। वो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन बहुत इजीली हो सकता है, पता है बहुत इजी हो गया है फेम और मनी आजकल, बहुत ज्यादा। लेकिन गया थोड़ा है, हाँ, दिमाग वही। चाहिए, तो इजी हो गया है। और करने का मन चाहिए कि इंसान थोड़ा करने दिमाग मेहनत तो चाहिए। डेडिकेशन मनी चाहिए। चाहिए। ठीक है, नहीं पैसे मनी का इतना पैसा नहीं capital रोकता, जरूरत नहीं है। पता है एग्जैक्टली। कैपिटल जरूरी है, लेकिन वो केवल एक रीजन नहीं हो सकता कि इसकी वजह से नहीं कर पाए वाला। नहीं, मेरा कहने का मतलब था सर कि कैपिटल आजकल अगर नहीं है ज्यादा तब भी तुम्हारा हो जाएगा। हाँ मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं उसमें। बिल्कुल सही। चलो फिर जल्दी जल्दी Radical होगा। कुछ यस, इसका रेडिकल होगा, बिल्कुल सही। A person who advocates complete political and social change, radical। ठीक है। A person who has an unnatural anxiety about one's own health, typically involving imagined symptoms of illness। Yes, जिस इंसान को लगता रहता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है, उसे हाइपोकॉन्ड्रियाक। पता नहीं अब इस तरीके से आजकल तो जितने ज्यादा वो बताए लगते हैं, मेरे ख्याल से सभी ऐसा फील कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स। तो ये सब तो मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में। वेरी नाइस। साइकोटिक भी उसी से, साइकोसिस से, दिमाग की हेल्थ से। हाँ सर। Okay, a harsh chaotic mixture of sound, कैकोफोनी। कैकोफोनी। हाँ, नहीं कैकोफोनी ये कैकोफोनी मतलब कोई भी चीज chaotic, मतलब कोई भी साउंड जो अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, क्योस पर कैको मुझे खाली एक बार याद आ रहा है, कभी 10th में इंग्लिश की बुक में कैकोफोनी। कैकोफोनी, हाँ तो वही सीता है। लगा ना कैक्टस भी आता वो था, फ्रॉग के लिए था या नाइटिंगेल के लिए था? फ्रॉग के लिए था कैकोफोनी, नाइटिंगेल के लिए नहीं होगा। ठीक है, फॉसिल्स। यूफोनी होगा नाइटिंगेल के लिए, प्लीजिंग टू ईयर। ठीक है, साउंड समथिंग, एनी साउंड प्लीजिंग टू ईयर।
उसे बोलते हैं यूफोनिया, ठीक है। डॉक्टर साइको, संदीप इसमें डॉक्टर साइको कुछ था क्या? ओके, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस किसे बोलेंगे? समथिंग इन हार्मनी। डिसोनेंस इज लाइक दो हाँ, अलग चीज, चीजों का कॉन्सोनेंस मिक्सचर, रेजोनेंस तो उससे नहीं बोलेंगे। कॉन्सोनेंस इज इन हार्मनी, मतलब कोई भी साउंड इन हार्मनी। डिसोनेंस तो वो होता है ना, दो सेपरेट चीज डिसोनेंस बोल होती रहा है। हूँ। ओके ओके ओके, दो सेपरेट चीज, Cognitive बेसिकली dissonance। डिसोनेंस बोलेंगे लैक ऑफ हार्मनी। लैक ऑफ हार्मनी इज डिसोनेंस। हम लोग को होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस सारी हाँ, सारी जैसे चीजें। मान लो अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको हम्म। वेट लूज करना है, लेकिन आपको मेहनत भी नहीं करनी है उसके लिए, तो ये दो अलग चीजें हो गई ना। तो दे अच्छा देखो लाइक अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन योर माइंड, you एक want to do तरीके से। something but you don't want the मतलब other thing तुम्हें to do, दोनों चीज, हाँ एग्जैक्टली, सही मतलब है। तुम्हें वेट लूज करना है बट तुम उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हो, तो देयर इज लाइक डिसोनेंस। ऑलमोस्ट लाइक दैट जोक ना, बोलते हैं कि अगर किसी को वेट कम करना होता है तो उसके लिए पूछता है कि वेट कम करने के लिए क्या खाएं। तो उसमें भी खाना ही है। खाने के बिना जिंदगी नहीं है। या ठीक है, मतलब खाना इज इम्पोर्टेंट, बट वही है थोड़ा सा ध्यान से चीजें की जाए तो बेटर है। लेकिन ठीक है, डिसोनेंस तो हमें मेरे ख्याल से हर जगह हर फील्ड में होता है, ये था। हाँ, यस, सर ये फॉसिल है। हार्ड रिमेन्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स, हिस्टोरिक एनिमल्स, यस फॉसिल। सर ये रेलिक्स क्या होता है? रेलिक्स किसे बोलेंगे? पुराने जमाने की कोई भी लाइक उसी को बोलते हैं क्या, सोवेनियर टाइप ऑफ थिंग। रेलिक्स पुराने जमाने की कोई भी चीज, ठीक है। क्योंकि मैंने रेलिक्स भी सुना है, ये डायनासोर्स के वही टॉर्च। तो रेलिक्स ऐसे उसके लिए बोलते हैं बॉडी Religious. ऑफ, हाँ बॉडी ऑफ Ancient वैसे रिलीजियस, यस। रिलीजियस पर्सन्स, ठीक है, विच इज कैप्ट, वो उसी मम्मी की तरह ही रखी जाती है, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा चल करके रखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे? मम्मीफाइड। वैसा ही कुछ, ठीक है। बॉडी ऑफ रिलीजियस पर्सन्स उसे रखा जाता है, तो symbol of the उसको बोला जाता है रिलिक्स, ठीक है। अब बॉडी भी हो सकता है या फिर उनकी बिलोंगिंग्स हो सकती है, ठीक है। अभी किसी का देखा था मैंने कुछ टाइम पहले, किसी सेंट की बॉडी थी, मतलब ऐसा था एक्चुअली में, गोल्ड या किसी चीज से कवर्ड थी बॉडी, एंड जब उसे वो किया, जब उसका एक्सरे लिया था, तो उसमें देखा तो एक्चुअल में अंदर देयर वाज अ सेंट, मतलब उसकी पूरी एक्चुअल में इंसान बैठा हुआ था ऐसा, वो मम्मी उस फॉर्म में रखी गई थी ऐसा। गोल्ड से? गोल्ड या ऐसे ही कुछ था, मतलब गोल्ड प्लेटेड या समथिंग लाइक अच्छा, दैट। तो ये जो मम्मीज होती थी ये लोग क्या, मतलब जो, मतलब ये किंग विंग का बनाया जाता था कि आम लोगों का भी? king नहीं का नहीं नहीं, किंग्स का ही होता था, हम लोगों का नहीं, ठीक है। बॉडी ऑफ रिलीजियस पर्सन्स, ऐसे बोल सकते हैं। बिलोंगिंग्स कैप्ट एज द कैप्टन, कैप्ट एज रेवरेंस बोल सकते हो, मतलब इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक so है, उसे बोलते हैं what relics। this means वेस्टिजेस, वेस्टिजेस मैंने सुना है, ये भी कुछ पुरानी चीज हो गई है। पार्ट ऑफ ह्यूमन या कोई भी जो पार्ट ऑफ काम का नहीं है, बॉडी, हाँ ठीक है, which are वेस्टिजियल out of ऑर्गन function, है। which are not in function anymore, वेस्टिजियल, अच्छा हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, not in function anymore। जैसे जैसे वो होता है ना अपेंडिक्स, या कोई याद गॉल है? ब्लैडर। ठीक है, अपेंडिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में, तो जब भी आती है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, बाकी उसके काम कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, दैट वाज मम्मी ऑफ मॉन्क, यस ऋतिक, यस दैट वाज द मम्मी ऑफ मॉन्क, उसी की बात कर रहा हूँ मैं भी 1-2 दिन पहले ही देखा था मैंने कुछ, ठीक है। रूइंस तो पता ही, किसी भी कोई भी बिल्डिंग जो रखी हुई खराब हो गई, उसके लिए रूइंस हो रही है, रूइंस तो रूइंस है वैसे भी। so ये तो ruins मतलब relics, you destroy नहीं होता बिल्डिंग्स, हाँ यस, ठीक है, तो या इसके लिए फिर तो ये आंसर ruin फॉसिल होता है।
हाँ, ऐसे बोलेंगे ruins of this city, यानी कि उनके टूटे फूटे बिल्डिंग्स जो भी बचा हुआ रिमेनिंग थिंग्स है उसके लिए बोला जाएगा ruins। ठीक है, relics हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं आगे हम लोग body of religious person या उसकी कोई belongings which are kept in as a reference, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और रिलीजियस उसमें रखे जाते हैं। To show or state that someone or something is not guilty of something. Vindicate. Escape, pardon, charge, तीनों नहीं है ना? Vindicate, yes. To show or state that someone or something is not guilty of something. Yes. Vindicate. Horticulture. The science and art of growing fruits, vegetables, and these things it is called as horticulture. ठीक है? Viniculture is grapevines. अच्छा हाँ. ठीक है? Grapevines use करते हैं हम Sericulture लोग. is like silkworm. Silkworms, yes. हाँ हाँ, silkworm है. Silk के लिए. ठीक है? Basically production of silk. Silkworm नहीं होता. Production of silk is called sericulture. Silk आ जाएगा, लगा देंगे sericulture. Yes. A company or person that makes or sells sweets or chocolate. Confectioner. Confectioner. Yes. खाने पीने की काफी बातें हो गई आज. लास्ट में स्वीट्स बनता था फिर ऐसा ही. ठीक है, this confectioner. ठीक है, vendor, chef, wholesaler, ये तो सब नॉर्मल है. To teach a person to accept or indoctrinate. यही. सर तो इंस्टिल नहीं होगा? इंस्टिल तो मेरे ख्याल से उसे कुछ सिखाना होगा ना. केवल इंस्टिल को केवल सिखाने वाले से यूज कर सकते हैं. इंस्टिल सर यहाँ पे भी तो इंडोक्ट्रेट का मीनिंग देखो, डॉक्ट्रिन किसे बोलते हैं? डॉक्ट्रिन इज एनी बिलीफ और आपका कोई भी प्रिंसिपल, उसे बोलते हैं ना डॉक्ट्रिन. वी फॉलो दिस डॉक्ट्रिन, ऐसा. तो किसी को कोई नई चीज, सेट ऑफ बिलीफ सिखाना इज लाइक इंडोक्ट्रिनेट, उसमें ये चीज इनकलकेट करना, ऐसा कुछ मतलब हुआ. सर इंस्टिल भी लाइक यू वांट टू इंस्टिल सम बिलीफ इनटू समवन, तो हम उनको सिखाएंगे तो आएगा ना. बिल्कुल, यस, बिल्कुल. ये किसी क्वालिटी के लिए यूज किया जाएगा. बिल्कुल, किसी कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज सिखाने के लिए इन जनरल हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स, उसके लिए हम लोग डॉक्ट्रिन वर्ड यूज करते हैं. वी फॉलो दिस डॉक्ट्रिन, वी फॉलो दिस सेट ऑफ बिलीफ्स, ये है. इंस्टिल हम जनरली किसी क्वालिटी के लिए भी यूज कर देते हैं. टू इंस्टिल दिस क्वालिटी इन समवन. ठीक है, वैसा है. तो इंस्टिल तो एक जनरल वर्ड है उसके लिए, एंड टू सेट ऑफ बिलीफ्स उसके लिए इंडोक्ट्रिनेट वर्ड यूज करेंगे हम. ये है. सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. लाइक नहीं, इसमें कंफ्यूजन देखो, अगर हम देखें तो इन दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, वो है. ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं बी बिल्कुल गलत है, नहीं. बट अगर देखिए दोनों वर्ड्स दे रखे हैं तो विच इज मोर अप्रोप्रिएट, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बस ऐसा है. ओके. यस, क्योंकि इंस्टिल हम किसी भी क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा है. एक जनरल वर्ड है. और नेक्स्ट इज a tangled mass in something such as hair or wool. Not बोलेंगे ना. Yes. So what is vortex? Vortex तो उसे बोलते हैं ना, जो क्या बोलेंगे उसे, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, जब कोई भी व्हर्लपूल टाइप का होता है उसका, उसको vortex बोलते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है. उसमें लाइक पिवट होता है, Like cyclone point. vortex. ठीक है, तो मेरे ख्याल से व्हर्लपूल में जो ऐसे जो राउंड राउंड घूमता हुआ जा रहा था, इसी को vortex बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड vortex. तो व्हर्लपूल बोल सकते हैं. यस सर. तो व्हर्लपूल में जो घूमता है ना बीच में, हाँ, इट इज कॉल्ड vortex. It's a roll. वर्ल्ड, मैं तो इसे वर्ल्ड पढ़ना चाह रहा था. वर्ल्ड. This is pattern of concentric circles. ठीक है, it is called world. World. Okay. Okay. Snot. Snot is what? Snot is what, or what is not? इसे नहीं देखे तो अच्छा है. This mucus is called snot. ठीक है, yeah.
Okay, not is fine. स्नॉट मारने का सर. क्या क्या कर रहा ऐसे स्नॉट मारते स्नॉट. SNORT होता है SNOT स्नॉट. ओके ओके. स्नॉट एंड वो ड्रग्स के लिए बोल रहे हो ना, सीधे सीधे बोल. ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्नॉट स्नॉट. सुन के वही याद आ गया सर. ठीक है, तो इसलिए स्नॉट बोलते हैं, वो SNORT होता है. ठीक है, तो इस या टेंगल मास तो नॉट हो गया. तो nasal muscle है, so I thought that would be the same thing. हाँ, it's the same thing. ठीक, इन्वॉल्व होती है चीजें सारी. Relating to or characteristic of hell or the underworld. What is it called? Infernal. Infernal. Elysium होता है कि इसको कैसे बोलेंगे सर? क्या काले को सेम यही बोलेंगे, मतलब कोई भी चीज जो हेल्थ से रिलेटेड है. इन्फर्नल बोलते हैं इसके लिए. इन्फर्नल. पर यहाँ तो हेल वेल है, पता नहीं. हेल्थ, अरे मतलब हेल वेल क्या, रिलेटिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल, मतलब कोई भी चीज जो इतनी बुरी है ना, ठीक है, जो बिल्कुल इट्स लाइक नर्क, वो मतलब है इन्फर्नल. ठीक है, infirmary. ये वाला वर्ड आई गेस जैसे इन्फर्नरी सुना है ना वर्ड बहुत बार, मूवीज में सुना है मोस्टली. ठीक है, तो इन्फर्नली समथिंग रिलेटेड टू अंडरग्राउंड इसलिए बोला गया है, मे बी अंडरग्राउंड सेल. ठीक है, मे बी अ प्लेस जो उसी की तरह है, बेकार गंदी. इन्फर्नल. ठीक है, तो हेल और हेलिश इज इन्फर्नल. बाकी वर्ड सीखते हैं. एलिजियम क्या होगा? एलिजियम बोलेंगे ना, एलिजियम. पैराडाइज. ठीक है, एलिजियम इज पैराडाइज. दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के. यस, दे आर ऑपोजिट. ठीक है, एलिजियम और इन्फर्नल. पैराडाइज इज बेसिकली जहां भी हम सोचते हैं कि कोई इंसान जो अच्छी जगह जाता है, इफ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ, हाँ वही, यस प्रति, होम ऑफ ब्लेस्ड आफ्टर डेथ, वही मतलब हुआ. इफ वी थिंक देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हेल और हेवन, ठीक है, तो जो हेवन जो जगह होगी, कोई इंसान मरने के बाद अगर एक हैप्पी प्लेस और एक सैड प्लेस है, ठीक है, तो अगर कोई हैप्पी प्लेस पे जा रहा है तो उससे बोलेंगे हम लोग एलिजियम. ये मतलब है. ठीक है, तो आंसर इज दिस. और एलिजियम इसीलिए हमने बोला पैराडाइज, तो पैराडाइज इज होम ऑफ ब्लेस्ड आफ्टर डेथ. नहीं, सही दिया है, ये मतलब हुआ होम ऑफ ब्लेस्ड आफ्टर डेथ. तो हम लोग क्या मानते हैं कि कोई ब्लेस्ड इंसान अगर मरा है तो वो कहाँ जाएगा? पैराडाइज, हेवन, ये मानते हैं ना. तो इसलिए इसका मतलब ये मान सकते हैं हम, पैराडाइज, आइडियल हैप्पीनेस और समथिंग. ठीक है, एग्जाम्पलरी क्या होगा? मतलब एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल. यस, एज एन एग्जाम्पल किसी चीज को हाँ बोलते हैं. और एक्चुअली जब हम एग्जाम्पलरी की बात करें ना, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, ठीक है, और विच सर्व्स एज एन क्या बोलिए वैसे, डिस्टिंक्ट एग्जांपल, कुछ अलग ही तरीके की चीज. हाँ, परफेक्ट एग्जांपल. which acts आइडियल as एग्जांपल a काइंड ऑफ थिंग. आइडियल एग्जांपल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, प्रोटोटाइप फॉर समथिंग. ठीक है, यूज कर सकते हैं ये. ठीक है, तो आइडियल एग्जांपल, एग्जाम्पलरी. सर क्या एंटोनिम फॉर ग्रेगरियस? इंट्रोवर्ट होगा. ग्रेगरियस, हाँ, ग्रेगरियस इज टॉकेटिव. ये मेरे को लग रहा है इतना ज्यादा ओवर यूज्ड वर्ड हो गया ना ये, कि अभी एग्जाम में देना बंद कर देंगे. ठीक है, तो ग्रेगरियस इज टॉकेटिव, इसका होगा इंट्रोवर्ट. यस. अफेबल, जीनियल, अर्बेन. अर्बेन तो रिलेटेड टू शहर होगा. अर्बेन मैनर्स, एक्चुअली सिविलाइज्ड से होगा ये. अर्बेन मैनर्स बोलते हैं ना हम लोग. हमने कुछ दिन पहले कुछ किया भी था ऐसा ही कुछ. अर्बेन मैनर्स, सिविलाइज्ड. ठीक है, आज भी मैं कल परसों ही कुछ पढ़ रही थी, उसमें यही था ना. यस, अर्बन और अर्बन वाला. ये हाँ,
Yes. Genial, जीनियल congenial, और पीपल दोनों वो फ्रेंडली हो, हाँ फ्रेंडली और चेयरफुल, ठीक है, फ्रेंडली Pleasant. चेयरफुल जोवियल, यस, ठीक है, एफेबल, उसका भी ऐसे कुछ है फ्रेंडली. यस, लविंग ऐसा. फ्रेंडली ऐसे, फ्रेंडली और लविंग, फ्रेंडली ही है, एफेबल एक्चुअली एफेबल फ्रेंड के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, एफेबल का ऑपोजिट होता है क्या बोलेंगे उसे, अनफ्रेंडली के लिए, तो गॉड होल्डिंग एफेबल का अनफ्रेंडली. ऑपोजिट हम एंटोनिम क्या पढ़ते हैं, अनफ्रेंडली तो होता ही है, डैम लीव इट, वो याद आ जाएगा वैसे. नेक्स्ट देखिए, ट्रिमुलस, व्हाट इज ट्रिमुलस, स्टेबल. शिया, क्योंकि ट्रिमुलस सब लोग बोलते हैं शेकिंग और अनस्टेबल है ना, ट्रेमर्स से आया है कि ये वर्ड. हाँ ट्रिमुलस से आया है, उसी से वर्ड होता है, शेकिंग और अनस्टेबल, तो इसके आ जाएगा यस एंटोनिम स्टेबल. फीबल वीक को बोलते हैं है ना, फीबल इज व्हाट, वीक. Yes, sir. Weak. इन फ्रूगल, फ्रूगल इज समवन हु स्पेंड्स वाइसली, ऐसा कुछ. हाँ ठीक है, स्पेंड वाइजली, समवन हु स्पेंड्स, एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, माइजर. इकोनॉमिकल, स्पेंड वाइजली, सो माइजर भी बोल सकते हैं ना. अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. पता नहीं ये इतना अच्छा पॉजिटिव सा बोला जा रहा है, अननेसेसरी माइजर इज मोर लाइक अ नेगेटिव टर्म. माइजर थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है ना, माइजर ऐसा होता है कि जो मतलब ही वोंट बी एबल टू स्पेंड ऑन द नीड्स, ऐसा है, माइजर उसे थोड़ा सा बोलते हैं, तो नेगेटिव में ज्यादा आता है. Frugal, तो it's like फ्रूगल very पॉजिटिव लग रहा है, related to money and food. efficient kind of thing है ना frugal, if you are spending money efficiently, frugal इसमें आ जाएगा, Yes. spend wisely, avoid unnecessary expenditure, frugal, ठीक है. vital तो vital होता है, vital is vital. Okay, next is okay, evanescent. persistent. एंटोनिम तो persistent ही होगा. Yes, वैसे evanescent होता है quickly fading. जो फेड होता है. Yes, जल्दी से क्या हो जाए evanescent, तो इसका क्या हो जाएगा persistent. Yes, ठीक है. fleeting हमने देखा था, क्या था fleeting, थोड़ी दिन पहले ही देखा था हम लोगों ने. transient, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रहता है, ये इसका सिनोनिम होगा है ना, ट्रांजिएंट, जो थोड़ी देर के लिए रहे, लास्टिंग फॉर लेस टाइम, शॉर्ट टाइम. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यस, ठीक है. फ्लीटिंग से फीलिंग्स आर बोलते हैं, ट्रांजिएंट. यस, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग. हेरेटिक, तो था इसका मतलब. क्या कुछ तो था, दैट्स फॉर श्योर. अनस्टेडी और रैंडम, ठीक है. एल्यूसिव, जो क्लियर नहीं है. जो क्लियर नहीं है, ओके. और कुछ नहीं पता है मुझे. elusive, difficult to make precise, ये लिखा था यहाँ पे. obscure बोल सकते हैं, yes बिल्कुल सही, obscure बोल सकते हैं. obscure का मतलब भी कोई हुआ जो क्लियर नहीं है. हाँ, मैं इसीलिए मैंने वो ऐड कर लिया तुम्हारा वाला भी, yes unclear. इनआर्टिकुलेट भी हो सकता है. Difficult to remember type लिखा हुआ है. तो ये लिख लेते हैं हम लोग, difficult to remember. हाँ, या फिर difficult to find or achieve, मतलब कुछ भी जो difficult हो, क्लियर ना पर हो. नहीं सर, मैंने कहीं पढ़ा है ये elusive is like something similar to obscure, ठीक unclear. है, तो वैसे देखा है तो something which is difficult to remember, तो वो उसी चीज में जो चीज क्लियर ना हो, तो नेट पे तो यही हाँ ना रहे. हाँ तो ठीक है, अभी नेट को तो मानना पड़ेगा ना. वही हमारे गुरु है. if it is on internet it must be true. हाँ.
आगे मतलब ये एक वो था, मीम था, इफ इट इज ऑन इंटरनेट इट मस्ट बी ट्रू, सेड बाय अल्बर्ट न्यूटन, इन्वेंटर ऑफ बल्ब, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यस, एलिसिव, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, ठीक है, और एक और इसमें बोल सकते हैं डिफिकल्ट टू मेक प्रिसाइज, डिफिकल्ट टू मेक प्रिसाइज, ठीक है, एलिसिव। तो बेसिकली समथिंग जो आप ढंग से याद नहीं रख सकते, अनक्लियर हो, जिसे एक्सप्लेन करना है, प्रिसाइजली बताना भी मुश्किल है, ओके। या पीपल बेट गूगल करके देखो, पीपल से रहेगा, ठीक है, गूगल इज लाइक ये आखिरी वो है बिल्कुल। इसका Select the criticism antonyms, होगा। panegyric, panegyric, सर कल मैंने ये पढ़ा था। okay, I'm so happy right now. very nice, yeah. इसका criticism होगा because it's like praise. Speech, हाँ, speech in praise of someone, है ना? Yes, तो इसका हो जाएगा criticism, बिल्कुल सही। Nauseous, nauseous, nauseous नहीं, noxious वाला है। ये तो चलिए यार, ये वाले नहीं, words तो देख लेते हैं। क्या? nauseous मतलब Harmful, ठीक है? नहीं, नहीं, harmful मैं बता रहा हूँ। okay. Noxious is harmful, fantasy तो fantasy है, और and हाँ, then the word हर चीज को grandeur. बड़ा करना ऐसे Yes, मतलब yes, yes. कैसे बोले, Okay. Splendid, डिवाइन। grand, grand यूज कर सकते हैं, डिवाइन भी बोल सकते हैं अगर बोलना है तो, मतलब a synonym, it could be a synonym, ठीक है। Poisonous is for noxious, प्रियंका। बोल सकते हैं, yes, चलो ठीक है, let's keep it till here for today। काफी सारे वर्ड्स सीखे, याद भी रखेंगे सारे वर्ड्स ही वाले, है ना, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम कहीं भी दिखाई दे तो हमें वर्ड्स फिर से मिल जाए और हमें मीनिंग पता हो और हमें अच्छा अच्छा फील हो। यस, चलिए ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Yes, we'll keep on doing this vocabulary and idioms and phrases and these kind of things in this class, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। फिर आरसीज कब करेंगे? चलो आरसी भी करना शुरू करेंगे, सारा कुछ करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस क्लास में भी हम आरसी ले लेंगे किसी दिन, ठीक है। तो I'll keep on, we'll keep on circulating exercises, ठीक है। थोड़े दिन अभी जैसे vocabulary कर लिए 2-3 दिन, नेक्स्ट टाइम हम क्योंकि vocab सर के साथ साथ कुछ और ऐड कर लेंगे। जैसे आप जब करवाएंगे ना तो प्लीज मतलब ये एसबीआई पीओवीओ के आरसीज का भी करवाइएगा, बहुत टफ हाँ होते हैं बिल्कुल, वो। आई नो, मैं तो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, आई इंक्लूड ऑल ऑफ देम, नो वरी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, ओके।